हिलाली साहब, आपके ख्याल से ये इंकशाफ होना कि जनाब नवाज शरीफ साहब के दफ्तर के अंदर इस हल्फनामे पर, इस एफिडेविट पर दस्तखत किए हैं राना शमीम साहब ने, कितना ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए और आप इसको किस एंगल से देख रहे हैं? हालांकि हमारे सबके लिए इम्पोर्टेंट होगा एक लिहाज से कि वो उधर गया और उनके दफ्तर में किया, लिहाजा देफो उनके कहने पे किया। मेरे ख्याल में ये ख़ुद जो नोटरी पब्लिक है चार्ल्स गथरी, उसने एक इंटरव्यू में कहा है कि ये कोई ख़ास बात नहीं है कि मैं जाता हूँ किसी के घर या किसी के दफ्तर एफिडेविट लेने के लिए। उसका मतलब मुझे पता नहीं क्या है, क्या उसका मतलब ये है कि अगर मुझे किराया मिले और मुझे ज़्यादा, जैसे डॉक्टर्स कहते हैं हम होम में भी आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, क्या इसलिए वो जाते हैं जब बुलाया जाता है, या कोई ख़ास फेवर है, ये मुझे नहीं पता। मगर अगर वो कह रहा है, अगर एक ब्रिटिश नोटरी पब्लिक कह रहा है कि मैं दूसरे लोगों को घर और दफ्तर भी जाता हूँ, तो फिर लेट्स बिलीव हिम, चलिए मानते हैं उसको। और अगर वो उधर गया है और इन्होंने ये सब उसको दिया है, देखिए इस पे बड़ी बात, इतनी बड़ी बात नहीं है मैं समझता हूँ कि ये उसके घर गया। नोटरी पब्लिक किधर भी जाके एक एफिडेविट ले सकता है। मगर सबसे बड़ी बात ये है, मैं समझता हूँ कि हमारे जज साहब जो हैं, ये तो कहेंगे ना, ये तो कहेंगे कि मैंने क्या कहा, मैंने तो वही कहा जो मैंने सुना। मुझे नहीं पता जज किससे बात कर रहा था, मुझे और कुछ नहीं पता, सिर्फ जो मैं सुना वो मैं आपको बता रहा हूं। तो वो साकिब निसार का एक काउंटर एफिडेविट आना चाहिए था। ये काफी नहीं है उसको कहने के लिए कि नहीं सब बकवास है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। भाई अच्छा, तो ये तो एफिडेविट दिया है, ये तो फिर आप जाएं काउंटर एफिडेविट दें और कहें कि ये झूठ कह रहा है। और फिर जब जजों के आगे जाएगा, फिर उनको फैसला करना पड़ेगा कि सच कौन बोल रहा है। ये जो है मेरे ख्याल में ये केस में कमजोरी है, गवर्नमेंट के केस में ये एक कमजोरी है, और ये कमजोरी को पूरा करना चाहिए साकिब निसार को। क्यों नहीं कह रहा है कि मैंने ऐसी, अगर डोंट यू एग्री, आप मेरी बात समझते हैं ना समीना? अगर वो वैसे ही कह दिया है तो व्हाई नॉट आप अपना पूरा वेट दे, काउंटर एफिडेविट दे। तो ये एक कमजोरी है। ठीक है जी। इमरान साहब, अब जो इसमें एक नया ट्विस्ट आया है, इस पर आपको क्या लगता है कि किन हालात में वो एफिडेविट बना है या उसको साइन किया गया है, ये कोई इम्पोर्टेंस रखती है मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात यह है कि हिलाली साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जस्टिस साकिब निसार साहब जो हैं साबिक चीफ जस्टिस, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो आके इस पे अपना एफिडेविट दें और बात को क्लियर करें कि क्या पोजीशन है, उनका क्या मौक़िफ़ है। उनकी खामोशी इस मामले में को मज़ीद गंभीर बना रही है। लिहाजा उन पे मैं समझता हूँ कि ये बड़ा इस वक्त आप समझें कि सबसे ज्यादा बार जिम्मेदारी आ गई, जिम्मेदारी और बार उन पे है कि वो आके इसको क्लियर। दूसरी बात आ जाती है अब इस बात पे कि कहाँ हुआ। पहली बात तो ये कि मियां नवाज शरीफ के नहीं, उनके बेटे का दफ्तर है वहाँ पे, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हसन नवाज के दफ्तर में ये हुआ। इसमें कोई कानूनी तौर पे इसमें कोई होती नहीं बात कि जी ये कहाँ हुआ। असल चीज़ ये है कि यहाँ पे भी जो एफिडेविट होते हैं, आप जो मुल्जिम पार्टी की तरफ से या मुद्दई पार्टी की तरफ से दिए जाते हैं अदालतों में, तो अक्सर तो वो तैयार ही उन्होंने खुद करवाए होते हैं और जिसने करना होता है उन्होंने सिर्फ साइन करने होते हैं। देखना ये है, इस बात की कोई अहमियत नहीं कि वो लंदन में हुआ, वो लाहौर में हुआ, वो नवाज शरीफ के सामने हुआ, वो इमरान खान के सामने हुआ। असल चीज़ ये है कि कंटेंट उसका क्या है। अच्छा, अब मैं तो ये समझता हूँ, बल्कि हिलाली साहब से भी मैं ज़रूर इस पर राय लूँगा, मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये सूरत रोज़ाना की बुनियाद पर गंभीर हो रही है। रोज़ाना इसमें कोई नई चीज़ आ रही है। और देखें पीटीआई की हुकूमत इस पूरे मामले को ऑन कर रही है, उन्होंने इसको एक बड़ा हवा बना दिया। तो क्यों नहीं हुकूमत इस पर एक कमीशन ही बना देती, इस मामले की तहकीकात क्यों नहीं करती? और अगर ये साबित हो जाए उस कमीशन की रिपोर्ट में कि नवाज शरीफ ने
कोई साजिश की है अदलिया के खिलाफ तो फिर उनको शदीद सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और अगर ये कोई साजिश नहीं है, अगर ये मामला इसमें दूसरे लोग जो हैं वो कसूरवार नजर आए तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, बिल्कुल, ये तो बड़ा एक साहिब सा है और नजदीक इसका बुनियादी मामला यही है कि इसका सच और झूठ साबित सामने होना चाहिए। अच्छा जी, जिन्होंने ये स्टोरी रिपोर्ट की है लाली साहब, इरफान हाशमी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और मैं ज़रूर चाहूँगी कि उनसे भी हम थोड़ी सी डिटेल लें स्टोरी की मज़ीद भी और कुछ सर्कमस्टांसेस भी जानने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया आपका हाशमी साहब, आपने में ज्वाइन किया, वक्त निकाला हमारे लिए। पहले तो थोड़ा सा इसको मैं चाहूँगी कि आप, वालेकुम अस्सलाम, कि ये किस तरह से स्टोरी आपने लेके आप सामने आए हैं, इसकी क्या मज़ीद आपको डिटेल्स पता चल रही हैं, इसकी इम्पोर्टेंस कैसे है, और जैसे इमरान साहब जिक्र कर रहे थे, क्या उन सर्कमस्टांसेस में आप ये फोर्सी कर रहे हैं कि ये जनाब कोई साजिश बाकायदा की गई है? देखिए समीना, एक तो मैं जो बात आपके साथ करूंगा फैक्ट्स के ऊपर करूंगा। आई कैन नॉट से कि हालात क्या थे, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्योंकि हमें इसकी लीगल इम्प्लीकेशंस भी देखनी है। एविडेंस सजेस्ट करता है कि चार्ल्स गदरी नवाज शरीफ के ऑफिस में गए। एविडेंस सजेस्ट करता है कि वहां पर कुछ लोगों की जो इर्द गिर्द मौजूद थे, उनकी हैरानगी जाहिर कर रही थी कि इसका फायदा और इसकी जो सिग्निफिकेंस है बहुत ज्यादा है और नवाज शरीफ को पहुंचेगा। एविडेंस सजेस्ट करता है कि ये जो दोस्त हैं इनके, राना शमीम साहब, वो नवाज शरीफ के बड़े दोस्त हैं और जिस माहौल में, दोस्ताना माहौल में वो बैठे हुए थे, वो कोई आम माहौल नहीं था। ये जो बात पहले कही जा रही थी कि जनाब ये पता नहीं कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, और जो बाकी नून लीग ने जिस तरह, शरीफ साहब खानदान ने जिस तरह अपने आप को इससे डिस्टेंस रखा, वो इस एविडेंस के आने के बाद बहुत क्लियर हो गया है। और वो सवालात जो अदालत में भी उठाए हैं अब बहुत क्लियर हो गए हैं कि लंदन ही क्यों, वहां पे नोटराइज क्यों करवाया गया, आप फौरी पहुंचते हैं, सेफ में रख देते हैं, अगर आपकी बदनीयत ही नहीं है पाकिस्तान लेकर आए। तो मेरा ख्याल है कि अब सीरियस क्वेश्चन रेज होंगे। हमारा ये काम था कि जो एविडेंस हम मेरे तक पहुंचे हैं या मेरे पास मौजूद है, वटेवर, जो मर्जी इसकी इंटरप्रिटेशन आप कर लें, क्योंकि इस वक्त हर शख्स अपनी इंटरप्रिटेशन लेके चल रहा है। कोई से स्टिंग ऑपरेशन कह रहा है, कोई कह रहा है फॉर्मल इंटरव्यू है, कोई एविडेंस है, कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, बट द एविडेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और जो इस पूरे प्रोसेस में, मैं भी पूछ लूं फिर आपसे कि क्या कोई वीडियो ही है? अच्छा इरफान, एक मिनट, मैं इनसे कुछ एक मिनट, इमरान, जी लाली साहब आप कर लीजिए। जी लाली साहब, देखिए, मैं ये समझता हूं कि जैसे मैंने कहा, जिधर ये इनको एफिडेविट साइन हुआ, इट डजंट मैटर, और बिग फैक्टर कि काउंटर एफिडेविट निसार साहब से नहीं आया, मगर ये दूसरे सब जो कहानी है, ये तो माफ करिए, मेरे ओपिनियन में एक झूठ का पलंदा है। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि आपने इस एफिडेविट को लंदन में एक लॉकर में रखा हुआ है। वेरी गुड। तो चलिए, हम अभी एफिडेविट चाहते हैं और रिकॉर्ड चाहते हैं बैंक से कि इसको निकाला कब गया, किस टाइम पे निकाला गया, और कब कौन आया निकालने के लिए। ये तो आखिर ये तो कह रहे हैं ना कि मैं, इसका बेटा ये शमीम का कह रहा है मैं लंदन गया, 2 हफ्ते के बाद वो लंदन चले गया और लंदन में जाके उधर से मैं एफिडेविट लॉकर से निकाला और पाकिस्तान लाया हूं। तो आपके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए लॉकर में, जैसे आपको पता है हर बैंक लॉकर का रिकॉर्ड रखता है। निकालें और बताएं क्यों नहीं पेश किया है। अच्छा, नहीं, इरफान हाशमी साहब इस पे क्या बताएंगे, वो तो अपनी स्टोरी। इरफान, आपको कुछ कमेंट करना है इस पर जो हिलाली साहब का पॉइंट है? मैं बिल्कुल कर देता हूँ। जी हेलो, जी इरफान कीजिए प्लीज। हाँ जी, मैं बिल्कुल कमेंट कर देता हूँ हलाली साहब जो कह रहे हैं। देखें, ये जिन लोगों ने क्लेम किया है, ये खुद वो कर सकते हैं। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ कि ये कहते रहे कि ये लीक हुआ है। हमने चार्ल्स गदरी से कहा कि जनाब ये लीक हुआ है, अदालत भी कहती है कि आपके खिलाफ क्या यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे कम रिमार्क्स आए कि आप क्यों नहीं करते। अब जो स्टेक होल्डर है वही अदालत जाकर या चार्ल्स गदरी को अदालत लेकर जाएगा कि आप बताएं, और वो क्यों, कैसे बताएगा, उन सबूतों की बुनियाद पे कहेगा कि इस दफ्तर से लीक हुआ। अब वो सबूत मौजूद नहीं है। अहमद ने मुझे कहा कि मैं क्यों लेकर जाऊं, मेरा काम इन्वेस्टिगेशन नहीं है, मेरा काम था यहाँ पे आना, छुट्टी मना रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, वापस चला जाऊंगा।
अब जो आपने सवाल पूछा कि क्या लॉकर का रिकॉर्ड, देखे जिन्होंने अपने आप को सच्चा साबित करना है ये उनके ऊपर मुनहसर होगा कि वो जाकर रिकॉर्ड लेकर आते हैं कि देखें लॉकर में मौजूद था, ये उसका रिकॉर्ड है, ये फलां बैंक से हमने इसको किया, ये उनके ऊपर मुनहसर है। उन्होंने तो इस चीज को भी फॉलो नहीं किया अली साहब के वो जाएं और चार्ल्स गदरी से पूछें कि बताओ भाई लीक कहां से हुआ, जिसको वो राना जो शमीम साहब है वो तारसी में कह रहे हैं कि ये यहाँ से लीक हुआ, मुझे शक है, एजम्पशन के ऊपर बात की। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई जाएगा बैंक तो इस बात को तकवीत मिलती है कि ये लीक कराया गया बुनियादी तौर पर, आप ये कहना चाह रहे हैं, इस बात को तकवीत मिलती है इस बात से? देखिए there must be a reason behind that, इसके बगैर तो नहीं हो सकता। इमरान साहब भी क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। दो चीजें हैं, पहली तो ये कि ये जो मैं पहले कह रहा था ना, देखिए कि राना शमीम साहब ने करवाया, किसने कराया, ये मैटर नहीं करता मेरे नज़दीक। मैटर ये करता है कि जो है वो है क्या। देखिए पहले तो चीज़ ये है, ये मैटर करेगा ना, वो उस वक्त करेगा ना, जैसे इरफान क्या रहा था, इरफान क्या कह रहा था, इरफान ये कह रहा था कि जनाब जिन्होंने साबित करना है वो उसको, मैं क्यों कहता हूँ कमीशन बनाएं, इसीलिए कहता हूँ कमीशन बनाएं कि वो जाके वहां से सारी तहकीकात करें, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इरफान बात ये है, आप खुद यहाँ कोर्ट रिपोर्टिंग भी करते रहे, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, एक और जर्नलिस्ट हैं यहाँ लंदन में, एक और चैनल के, उन्होंने इंटरव्यू किया, वो वीडियो सामने आई है चार्ल्स गदरी की, वो कहते हैं कि जब मैंने राना शमीम से ये साइन करवाए तो उस वक्त वो अकेले थे, यानी राना शमीम और चार्ल्स गदरी अकेले थे। वो कहते हैं उस वक्त और कोई वहाँ नहीं था। इस पे आप क्या कहते हैं, ये क्यों तजाद एक सामने आ रहा है? इमरान साहब आज उसी प्लेटफॉर्म पे जिस ग्रुप में जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिस रिपोर्टर की बात कर रहे हैं, एक प्रोग्राम में वो मेरे साथ ही थे और ये सवाल वहां पे एंकर उनसे करता रहा कि क्या आप ये कंफर्म करते हैं, क्या आपने ये सवाल किया कि ये किस जगह हुआ, और उस पे जवाब ये उनकी तरफ से आया कि इसको छोड़ दें, चाहे माइट भी ये हाई कमीशन में हुआ हो, माइट भी ये हसन नवाज के दफ्तर में हुआ, चार्ल्स गदरी के हुआ, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है, यानी वो उसका जवाब भी नहीं आया। और ये सवाल का जवाब चार्ल्स गदरी भी देने को लिए तैयार नहीं। मैं तो आज उन्हें कहा है कि आप अपने दरवाजे जो हैं, जो बंद दरवाजे इनको खोलें, इंडिपेंडेंट मीडिया अंदर दाखिल हो और आपसे सवाल करें कि बताएं कि कौन कौन था और उसके अंदर जो एविडेंस है। इरफान एग्जैक्टली यही मेरा सवाल है कि क्या आप नहीं समझते कि ये सारी बातें जो हैं वो चार्ल्स गदरी के उस पर भी सवालात खड़ा कर रही हैं? बिल्कुल कर रही हैं, बिल्कुल सर कर रही हैं, लेकिन जो इसमें मैं ये चाहूंगा कि ये फैक्ट्स जो सामने आए, इससे चार्ल्स गदरी ने जो भी कुछ किया या जो भी एविडेंसेस हैं, दैट इज नॉट रेलेवेंट। रेलेवेंट ये है कि कहाँ हुआ, उसका ताल्लुक क्या है, क्यों करवाया गया, किन हालात में करवाया गया, और जो बेनिफिशरीज हैं, जो मैंने 7 सवाल अपनी खबर में भी रेज किए हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका जवाब आना बहुत जरूरी है। और मैं आपको एक और भी बात बता दूं, जो पाकिस्तान में लोगों को जिस तरह गलत तरीके से रिपोर्टिंग की जाती है, इस चार्ल्स गदरी के ऊपर शिकायत या कोई शख्स कोई भी जाकर नहीं कर सकता इमरान साहब। सिर्फ चार्ल्स गदरी की शिकायत सिर्फ और सिर्फ राना शमीम साहब जाके कर सकते हैं, और वो कभी भी नहीं करेंगे। अगर वो हो तो जाकर कर दें कि जनाब ये लीक हुआ है।